बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। द सीक्रेट गार्डन चैप्टर नंबर 4 और आज हम करते हैं इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, जिसमें हमारी वोकेबलरी भी होएगी और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड बेन वर्क फॉर अ काइंड यंग लेडी। कि जो बेन है, जो गार्डनर था, वो कितने साल पहले आया था काइंड यंग लेडी के पास काम करने के लिए। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब मैरी मिलती है बेन के साथ, तो वो बताता है कि 10 years ago ही वॉज ज्वाइन टू वर्क इन द एज ए गार्डनर with the kind young lady. So question number 2 है, a boy played music to the squirrel and the rabbit. Who was he? कि जो म्यूजिक प्ले कर रहा था अपनी गुलहरी और अपने रैबिट के साथ, वो कौन था। सो आंसर बड़ा सिंपल है, ही वॉज डिकन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 1 का, कि डिड मैरी टेक डिकन टू द सीक्रेट गार्डन। क्या मैरी डिकन को सीक्रेट गार्डन में लेके गई। सो यस शी टुक डिकन टू द सीक्रेट गार्डन। बहुत सिंपल आंसर है, ओनली यस पुट करना है और आपने सिर्फ टेक को सेकंड फॉर्म में इसकी वर्ब को चेंज करना है, देन सारा सेंटेंस आगे सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड मैरीज अंकल वांट टू सी हर। के मैरी के जो अंकल हैं वो उसे क्यों मिलना चाह रहे थे। बिकॉज क्योंकि मैरीज अंकल वांट टू सी हर नीड टू विशेस, के उसकी नीड्स के बारे में जानना चाह रहे थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेंटेंस को हाफ हाल्स में, 2 हाल्स में किया हुआ है, आधा आधा किया हुआ है, और हमने उसे मिक्स करना है, हमने उसे कंप्लीट सेंटेंस की शेप देनी है। सो पहले हम रीड करते हैं, मैरी हेयर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। के मैरी ने कोई अलग आवाज़ सुनी, कोई अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। अब ये जो अजीबोगरीब आवाज़ थी, ये सुनी थी पिछले चैप्टर के अंदर, टू हर अंकल्स रूम and saw a boy with a squirrel and 2 rabbit, didn't know anything about, turned red when she take a deacon, 2 tools and some flowers। तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर होएगा एंड saw a boy with a squirrel and 2 rabbit। कि वो जब गार्डन में गई थी तो उसने कुछ अजीब आवाज़ सुनी जब वो बेन के साथ बात कर रही थी, और जब वो बाग में आती है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है म्यूज़िक की और स्क्वायरल और इसका। सो 1 के साथ हम अटैच करेंगे डी को। एंड सेकंड हम देखते हैं, मैरी मेडलॉक टुक मैरी, मिस मेडलॉक टुक मैरी। के मिस मेडलॉक मैरी को लेके गई क्योंकि उसके अंकल ने उसे बुलाया था। इसका आंसर होएगा ई, टू हर अंकल्स रूम। नंबर 3 पे पढ़ते हैं, मैरीज फेस, के जो मैरी का चेहरा है, टर्न रेड व्हेन शी टॉक टू द डिकन। के जब उसने डिकन से बात की उसका चेहरा रेड हो गया। सो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बी, यानी थर्ड की जो चॉइस है वो हम सिलेक्ट करेंगे बी को। और नंबर 4 पे आता है मिस्टर कैरिवन। मिस्टर कैरिवन के साथ हम रीड करेंगे कि मिस्टर कैरिवन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट चिल्ड्रन। के बच्चों के बारे में उसे कोई हाल अहवाल नहीं था, कोई मालूमात नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी। नंबर 5 पे आते हैं, डिकन ब्रॉट। डिकन ब्रॉट टूल्स टू द सम फ्लावर्स। के वो कुछ फूल लेके आया था, कुछ वहाँ से पौधे लेके आया था और कुछ फ्लावर्स लेके आया था, तो ये डिकन ब्रॉट लेके आया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। उम्मीद है आपको क्वेश्चन हमारे समझ आ रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स। के कुछ बॉक्स में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको हमने फिल करना है। नंबर 1 को रीड करते हैं, ग्रैंड पा ऑफन सिट ऑन हिज बाय द फायर। कि आग के सामने बैठता है और ग्रैंड पा बैठता है, तो ग्रैंड पा तो आम चेयर के ऊपर ही बैठते हैं, फायर के सामने तो कुर्सी पे बैठा जाएगा। सो हम इसमें टिक करेंगे फर्स्ट नंबर पे आम चेयर को।
हाँ, सेकंड में बाई मिस्टेक मैंने सीड को फिल किया हुआ है, सो सम सीड्स आएंगे। एंड वाला जो आंसर है वो हम 2 में फिल करेंगे। वी ऑलवेज ईट लंच, के हम लंच खाते, हम हमेशा लंच खाते हैं, लेते हैं। द मिड डे मतलब लंच का टाइम तो हाफ डे का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पे है नंबर 4 पे, आप बुक का पेज नंबर अब 49 आ जाएगा। सो 4 पे है, सुसन हैड अ वेरी स्ट्रेंज लास्ट नाइट अ मॉन्स्टर वॉज रनिंग आफ्टर हर। तो रात को कोई मॉन्स्टर उसके पीछे भाग रहा था और उसने देखा, तो रात को उसने ख्वाब देखा, ड्रीम। सुसन हैड अ वेरी स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट अ मॉन्स्टर वॉज रनिंग आफ्टर हर। नंबर 5 पे आते हैं, मॉम वॉन्ट्स टू क्लियर आवर रूम, शी पुट अ नोट ऑन द फ्रिज, शी पुट अ नोट ऑन द फ्रिज। आगे है, माई डैड यूजेज हिज, लास्ट में हमारे पास टूल बच जाते हैं, तो डैड टूल यूज करते हैं क्योंकि कार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब्स को यूज करना है। अब वर्ब्स पे हमने ख्याल ये रखना है कि हमने इनको एज इट इज यूज नहीं करना, इनको हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर हमारा पास्ट में सेंटेंस है तो हमने पास्ट को करना है। जैसे डू और डज का यूज होएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिड का यूज होएगा तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह से हमने इसकी सीक्वेंस को देखते हुए यूज करना है। एक मैं बात बता दूं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए कि देखें, जो सेंटेंस नंबर 5 है उसमें लिखा हुआ आई एम गोइंग टू के बाद जो भी वर्ब आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी वर्ब, जैसे टू वर्क, टू ईट, टू प्ले। तो ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती नहीं है। सो नंबर 1 को डील करते हैं। डू यू डैश एट द सुपरमार्केट, डू यू डैश एट अ सुपरमार्केट, इसमें वर्क आएगा। अब डू आ गया है तो हमें इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, बिकॉज उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो यू है। सो डू यू वर्क हम एज इट इज लिखेंगे। नंबर 2 पे आता है, इट वॉज जॉन्स बर्थडे एंड ही डैश अ लवली बर्थडे केक टू स्कूल। अब देखें, पहला सेंटेंस जो हमारा पास्ट का है, इट वॉज का मतलब कि ये पास्ट की बात की जा रही है, तो जो अब इसका सबऑर्डिनेट क्लास जो सेकंड क्लास होएगी वो भी हमें पास्ट में ही रखनी है। ये भी हमारा एक रूल है जो आज हमें पता चलेगा कि अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट पास्ट में आएगा तो हम सेकंड को भी पास्ट में ही लिखेंगे। सो अब वो गिफ्ट केक लेके आई है तो ब्रिंग लेके आना होता है, ब्रिंग की जो सेकंड फॉर्म है वो ब्रॉट आएगी। नंबर 3 को रीड करते हैं। केविन डैश रेन अ किटन एज अ पेट, कि वो उसे रखना चाह रही थी। सो बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने इसकी सेकंड फॉर्म लगाई हुई है। सो यहाँ पे RAN रैन आएगा, रन की सेकंड फॉर्म है, रन की रैन आएगी। नंबर 4 पे है द रैबिट्स, रैबिट्स में आएगा सॉरी नंबर 3 पे आएगा, 3 पे आएगा द केविन वॉन्ट रेन अ किटन एज अ पेट। सो सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, वांटेड आएगा, केविन वांटेड रेन इन द किटन ऑफ द। थर्ड पे आएगा, थर्ड पे हम लगाएंगे वांटेड को, केविन वांटेड रेन अ किटन एज अ पेट। नंबर 4 पे आते हैं द रैबिट्स डैश अवे व्हेन द चिल्ड्रन केम इनटू द गार्डन, के जब बच्चे बाग में आते हैं तो रैबिट्स भाग जाते हैं, रन है। सो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रैन। आई एम गोइंग टू तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अब हम फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर लगाएंगे और हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो टेक है। आई एम गोइंग टू टेक द बेबी फॉर द पार्क नाउ। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देगा एक सेंटेंस की। लाइक पहली जो लाइन है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग की है, जैसे डिकन प्लेज म्यूजिक टू द एनिमल्स विद द वुडन पाइप, के डिकन एक म्यूजिक प्ले करता है एक वुडन पाइप के जरिए। अब वो हमसे क्वेश्चन करता है इससे रेलेवेंस करके। नंबर 1 पे एक क्वेश्चन वो हमसे पूछता है, डू यू लाइक म्यूजिक, कि क्या आप म्यूजिक पसंद कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, और किस किस्म का म्यूजिक। अब देखें, सवाल एक है, उसके पार्ट्स 2 हैं, हमने दोनों पार्ट्स को अलग-अलग से क्वेश्चन करना ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से हो के हमें नंबर गेन हो सकें।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है, डू यू हैव म्यूजिक लेसन एट स्कूल। सो अब हम उनके आंसर रीड करते हैं। आई सपोज, मेरे ख्याल में, डेट माई आंसर इज डेट आई लाइक मोस्ट टाइप ऑफ म्यूजिक, कि मुझे बहुत सी किस्म के म्यूजिक पसंद है। ये भी कुछ सेंस हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं यस आई लाइक म्यूजिक। क्वेश्चन किया गया डू यू लाइक म्यूजिक, यस आई लाइक म्यूजिक, ये भी आंसर हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइक म्यूजिक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, के किस किस्म का म्यूजिक। अब म्यूजिक की जो है क्लासिक भी होता है, पॉप भी होता है, कई सारे किस्म के होते हैं, आप सब जानते हैं उस बारे में। सो आप उसकी किसी एक कंडीशन को लिखेंगे। नीचे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, डू यू हैव म्यूजिक लेसन एट स्कूल, के क्या स्कूल के अंदर म्यूजिक लेसन होते हैं। ऑब्वियसली आप या तो यस करेंगे या नो करेंगे। अभी मैंने अपने तौर पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उसका आंसर मैंने लिखा है नो, द म्यूजिक कंसेप्ट एट स्कूल्स, के म्यूजिक के कंसेप्ट स्कूल में नहीं है, बट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आइडियाज हैं। नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 5 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन 2 हम चलते हैं। मैरी इज हैप्पी व्हेन हर अंकल गिव हर अ गार्डन, जब उसने उसे गार्डन दिया, जब उसने उसे परमिशन दे दी कि ठीक है आप गार्डन में चले जाएं, तो वो बहुत खुश हुई। अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ गार्डन, क्या आपके पास कोई गार्डन है। यस आई वुड लाइक टू हैव अ गार्डन, हाँ मुझे गार्डन पसंद है, पसंद करता हूं। मतलब एक ही सेंटेंस में आप उसी क्वेश्चन को रीड करते हुए उसमें यस का इजाफा करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। नंबर 2 पे है डिड यू थिंक इट इज अ गुड आइडिया फॉर अ मैरी, क्या ये मैरी के लिए एक अच्छा आइडिया था। आप देखें मैरी वहां पे बोर हो रही थी, मैरी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, अब उसे कुछ नया करने को मौका मिलेगा। सो मैरी के लिए ये गुड आइडिया था। इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर मैरी बिकॉज शी इज नथिंग टू डू एट यॉर्कशायर और मेजेजबल वाइट, का आप कुछ भी अपना आंसर दे सकते हैं। सो नंबर 5 का जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है वो आता है मैरी डोंट वांट टू हैव अ टीचर येट, मैरी अभी कोई टीचर नहीं रखना चाहती थी। अब आपसे और हमसे ये सवाल कर रहा है ऑथर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डू यू लाइक स्कूल्स, यस। अब मैंने बजाय इसके कि कोई पूरा प्रॉपर आंसर आपके सामने लिखूं, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आज हम जब ये तीसरी वीडियो देख रहे होंगे, तीसरी चौथी वीडियो देख रहे होंगे, तो कुछ इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करके मैं चाहूंगा कि आप किसी तरीके से अपना सेंटेंस, अपना वर्ड पूरा करें। जैसे लाइक, आई लाइक स्कूल, न्यू आइडियाज़, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, सोशल एथिक्स हैं, सब्जेक्ट कौन सा आपको पसंद है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, ग्रामर है, कुछ भी है, सो वो आप एक्सप्लेन करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।